भाजपा में हो सकते हैं बड़े बदलाव। पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की उच्च स्तरीय बैठक के बाद अटकलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह लेने जा रहे हैं बड़ा फैसला। बीजेपी में हलचलें तेज। 2024 में अलग फॉर्मूले से उतर सकती है भारतीय जनता पार्टी। जेपी नड्डा, अमित शाह, नरेंद्र मोदी और आरएसएस के पदाधिकारी लेने जा रहे हैं बड़ा फैसला। बैठक से पूर्व गृह मंत्री अमित शाह ने जेपी नड्डा, बीएल संतोष और आरएसएस के शीर्ष पदाधिकारी अरुण कुमार के साथ कम से कम 5 मैराथन बैठकें की थी। 5 जून, 6 जून और 7 जून को इन शीर्ष नेताओं ने भाजपा मुख्यालय पर लंबी बैठक कर पार्टी में बदलाव की रूपरेखा तैयार की थी। भाजपा में लंबे समय से बड़े बदलाव की अटकलें लगाई जा रही थी। इस बीच 28 जून को देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के संगठन महासचिव बीएल संतोष के साथ बैठक की। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में सरकार और संगठन में बड़े बदलाव हो सकते हैं। इसमें चुनावी राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में बड़ा बदलाव हो सकता है। इन राज्यों में कुछ लोगों को सरकार में लाया जा सकता है तो कुछ मंत्रियों को बेहतर कामकाज के संगठन में भेजा जा सकता है। इस बदलाव को मॉनसून सत्र के पहले मूल रूप दिया जाएगा, जिसके जुलाई महीने के दूसरे सप्ताह के बाद आयोजित किए जाने की संभावना है। दरअसल इस बैठक से पूर्व गृह मंत्री अमित शाह ने जेपी नड्डा, बीएल संतोष और आरएसएस के शीर्ष पदाधिकारी अरुण कुमार के साथ कम से कम 5 मैराथन बैठकें की। 5 जून, 6 जून और 7 जून को शीर्ष नेताओं ने भाजपा मुख्यालय पर लंबी चर्चा के बाद पार्टी में बदलाव की रूपरेखा तैयार की थी। प्रधानमंत्री के साथ हुई बैठक में इन बदलावों पर चर्चा हुई और पीएम बदलावों पर अपनी मुहर लगा चुके हैं। पार्टी में कई नेताओं का भाग्य बदल सकता है तो कुछ नेताओं को संगठन में भेजकर उन्हें चुनावी कार्यों में लगाया जा सकता है। पार्टी चुनावी राज्यों में बेहतर प्रदर्शन कर चुके नेताओं को चुनावी राज्यों में चुनाव प्रभारी के तौर पर नियुक्त कर सकती है। वहीं केंद्रीय मंत्रियों अनुराग ठाकुर, धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव की जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं। बिहार में बढ़ी राजनीतिक सक्रियता को देखते हुए राज्य के कुछ नेताओं को संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी जा सकती है। तेलंगाना में पार्टी अध्यक्ष बंडी संजय कुमार को लेकर कार्यकर्ताओं में काफ़ी रोष था। वहां पर भी कुछ बदलाव कर चुनावी समीकरण साधने की कोशिश की जा सकती है। जिस तरह विपक्षी दलों ने पटना में एकता बैठक कर भाजपा को चुनौती दे डाली है, उससे भी पार्टी को अपनी चुनावी तैयारियों को दोबारा सही करने की जरूरत महसूस हुई है। कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के चुनाव परिणामों ने भी पार्टी को अपनी चुनावी रणनीति पर पुनर्विचार करने की जरूरत बताया है। कांग्रेस ने जिस तरह विभिन्न राज्यों में मुफ्त चुनावी वादों के चुनावी समीकरणों में नया पेंच पैदा किया है, केंद्र सरकार के सामने उससे निपटना नई चुनौती हो गई। माना जा रहा है कि इन बदलावों में इन सभी चुनौतियों से निपटने की रणनीति दिखाई पड़ सकती है।